जब जीव शुद्ध रहता है तो वो परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य स्थापित कर देता है, डवटेल, वो दोनों सामंजस्य में आ जाते हैं। भगवान की इच्छा भी, भक्त की इच्छा भी। भगवान की इच्छा थी प्रचार हो पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद के गुरु महाराज की इच्छा थी प्रचार हो पाश्चात्य देश में, दोनों इच्छाएं मिल गई, इस्कॉन खड़ा हो गया। इसको कहते हैं भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाना। ये भक्त कर सकता है, कर्मी लोग नहीं। कर्मी अपनी इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, भगवान की इच्छा के साथ नहीं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना प्रिसाइज्ड, इतना शुद्ध रूप से हमको समझा दिए कि भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य बैठाने वाला जीव शुद्ध होता है, या तो जो शुद्ध होगा वही सामंजस्य बैठाएगा भगवान की इच्छा के साथ। दोनों बातें हैं। आगे कह रहे हैं कि जैसे ही वो अशुद्ध होता है वो भगवान की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लग जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। ग्रेजुअली, धीरे 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 वो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कनेक्शन टूटा नहीं है। वो माया जवनिका छन्ना, कुंती महारानी बोल रही है ना अपनी स्तुति में भगवान से कि माया का जो पर्दा पड़ गया है मेरी आंखों पर, उसको हटा दीजिए। अब वो तो सभी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि भगवान का रिश्ता किसी से नहीं है, सबसे है। परमात्मा रूप में तो रह रहे हैं ना। यहाँ पर निताई सेविनी माता जी बड़ा सुंदर बोले थे, यहीं इसी स्थान पे, यहीं बैठ कर के क्लास दिया था उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले, कि परमात्मा, ये जो मेरे अंदर परमात्मा है वो मेरा अपना परमात्मा है। इसको कहते हैं रिलेशन बिल्ड करने का एक अलग ही मूड। क्या मतलब सुंदर तरीका है कि मेरा जो परमात्मा है वो मेरा सुहृद है, वो मेरा हित चाहते हैं, मेरे एकमात्र हितैषी। हम कितना ही कह लें कि ये मेरा मित्र है या मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी मित्र है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई नहीं हो सकता। आपके शरीर में पीड़ा होगी, वो सिर पे हाथ रख के सहला सकते, उस पीड़ा को समझ नहीं सकते कि वो पीड़ा किस स्तर की है, किस लेवल की पीड़ा है। वो केवल वही समझ सकता है, वो परमात्मा जो हमारे भीतर विराजमान है। तो उसके साथ ये संबंध हमारा गाढ़ा हो जाए, ये हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाए, इसकी जो प्रोसेस है वो हमें जप से प्राप्त होती है। जब हम अच्छा शुद्ध जप करते हैं तो हम धीरे धीरे प्योरीफाई होते हैं। यहाँ पर कहा ना श्रील प्रभुपाद